हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पूजा कलेक्शन। राधे राधे आप सभी को। जय माता की दोस्तों। देखिए, नवरात्रे बस आने ही वाले हैं। नवरात्रे चाहे सर्दीय नवरात्रि हो या फिर चैत्र नवरात्रि हो या गुप्त नवरात्रि हो, तीनों ही नवरात्रों में जौ बोने का विशेष महत्व बताया गया है। आज की वीडियो में मैं आप सबको ज्वारे बोने का क्या महत्व है ये बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नवरात्रि में ज्वारे का क्या महत्व है और क्या संकेत देते हैं हमारे ज्वारे, हमारे नौरते हमें क्या संकेत देते हैं। नवरात्रि में प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना के समय पूजा स्थान पर मां की प्रतिमा या चित्र के पास मिट्टी के जौ बोए जाते हैं, जिन्हें ज्वारे कहा जाता है या फिर नौरते भी कहते हैं। शारदीय नवरात्रि हो या चैत्र और गुप्त नवरात्रि हो, इन सभी दिनों में ज्वारे का काफ़ी महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जो लोग कलश स्थापना या घट स्थापना करते हैं उनको ज्वारे ज़रूर बोने चाहिए, क्योंकि ज्वारे के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि में प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना के समय मिट्टी के बर्तन में या फिर पत्तल पर या थाली पर या फिर डायरेक्ट आप धरती पर भी, ज़मीन पर भी जौ बो सकते हैं। इस रूप में नवरात्रों में जौ बोए जाते हैं। ज्वारे बोने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। ज्वारों को कलश स्थापना के समय शुभ मुहूर्त में माता रानी की चौकी के पास ही बोया जाता है। ज्वारों को नवरात्रि के समापन पर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। अब जान लेते हैं नवरात्रि में ज्वारे क्यों बोए जाते हैं और उनका क्या महत्व है। नवरात्रि में घर, मंदिर या पंडाल स्थित पूजा स्थान पर मां की प्रतिमा या चित्र के पास मिट्टी में जौ बोए जाते हैं। ये जौ अंकुरित होकर 9 दिनों तक धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। हम मिट्टी के बर्तन में, जिसे हम कुंडा भी कहते हैं, उसमें हम मिट्टी डालकर उसमें हम जौ बोए जाते हैं, उनसे जौ बोते हैं, जो देखने में हरी भरी फसल के जैसे लगते हैं। नवरात्रि के समापन पर इनको बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है। मान्यता के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना के क्रम में कलश स्थापना करते समय पूजा स्थान पर ज्वारे इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों में सृष्टि की शुरुआत के बाद पहली फसल जौ ही मानी गई है। इसलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है तो हवन में जौ अर्पित किए जाते हैं। एक वजह ये भी मानी गई है कि जो अन्न ब्रह्मा हैं और हमें अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए, इसका स्थान हमेशा ऊंचा रखना चाहिए और अन्न का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा ज्वारे के बिना अधूरी मानी जाती है। ज्वारे, जो नवरात्रों में हम ज्वारे बोते हैं, वो हमें क्या संकेत देते हैं। ज्वारे आपके भविष्य में आने वाले संकेतों के बारे में जानकारी देते हैं। मान्यता के अनुसार अगर बोए गए ज्वारे नवरात्रि के शुरुआत के 3 दिनों में ही अंकुरित होने लगते हैं तो ये शुभ संकेत होता है। अगर यह बिल्कुल उगे ही नहीं तो भविष्य के लिए यह अच्छा नहीं माना जाता। इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि कड़ी मेहनत के बाद भी आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा। वहीं यदि आपका बोया हुआ जो सफ़ेद या हरे रंग का उग रहा है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपका आने वाला समय खुशहाल और खुशी से भरा होगा। अगर अंकुरित जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा है तो इसका मतलब होता है कि आपके आने वाले साल का आधा समय ठीक नहीं रहेगा, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि जौ नीचे से आधा हरा है और ऊपर से आधा पीला है तो इसका मतलब यह है कि आपके साल की शुरुआती समय ठीक से बीतेगा, लेकिन बाद में आपको परेशानियां आ सकती हैं। यदि जौ सफ़ेद या हरे रंग में उग रहा है तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। अगर ऐसा है तो मान लीजिए कि आपकी पूजा सफल हो गई और आने वाले समय में खुशियों के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। जौ अगर सूखी और पीली होकर झड़ने लगी तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसे में आप माँ दुर्गा से अपने कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें
और नवरात्रि की अंतिम तिथि को नवग्रह के नाम से 108 बार हवन में आहुति दें। हवन में आहुति देते समय आप गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय माता की।